का नाम। विराटनगर का नाम किसमें मिलता है? महाभारत में है। कि महाभारत किसकी कहानी है? पांडवों और कौरवों की। कौरवों पांडवों के बीच में गेम हुआ, गेम में पांडव हार गए। कौरवों का भाई साहब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। क्या कहा बताओ? वनवास, जंगल में जाके रहो। अज्ञातवास, उस 1 साल में तुम्हारे बारे में कोई जानकारी, यदि हमें पता चल गया तुम कहां पर हो, वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का। पांडवों ने भाई जैसे तैसे करके 12 साल का वनवास काटा। अब उनका क्या आ गया? अब कहां जाए? यदि अज्ञातवास में कौरवों को पता चल गया तो कौरव वापस अपने को 12 साल का क्या दे देंगे? वनवास। पांचों भाइयों ने कहा अपने को विराटनगर चलना चाहिए। कहां चलना चाहिए? अच्छा, इसका नाम विराटनगर क्यों है? क्योंकि राजा का नाम विराट है। राजा का नाम, राजा विराट का नगर है, इसलिए क्या कहलाया? अपने को विराटनगर चलना चाहिए। आगे भाई विराटनगर आ गए, पर पांचों ने कहा एक साथ चलेंगे तो पकड़ ली जाएंगे, इसलिए एक साथ नहीं चलना, अलग अलग। और भेष बदल के अपने इस भेष में चलेंगे, पहचान में आ जाएंगे। तो भीम बन गया रसोईया। भीम क्या बन गया? राजा विराट के रसोई में कुक का काम करने लग गया, क्योंकि भीम जानता था अपने को भूख लगती है ज्यादा। यदि और कहीं नौकरी की और मालिक ने रोटियां कम दी तो भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा रसोई में काम कर लो, खुद ही बनाओ। अर्जुन बन गया डांसर। लिपस्टिक लगाई, घुंघरू बांधे और करण जौहर। क्या बन गया? और राजा विराट की राजकुमारी को डांस सिखाता। राजकुमारी का नाम था उत्तरा। क्या नाम था? नाम रख लिया ब्रहनल्ला। क्या नाम था? ब्रहनल्ला। डांस सिखाने का काम करे। राजा विराट की रानी का नाम था सुदेशना। क्या नाम था? द्रौपदी उसके नौकरानी का काम करने लग गई, जो रानी की नौकरानी का काम कर लेते। सबके अलग अलग काम बंट गए। उधर कौरवों ने कहा पता लगाओ रे कहां पर है, यदि पकड़ लिए तो वापस पांडवों को 12 साल का क्या दे देंगे? वनवास। और एक दिन गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों के गुरु जी कौन थे? उन्होंने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन मैं बताऊं कहां है? कहां? विराटनगर है। दुर्योधन ने हाथों हाथ राजा विराट को फोन मिलाया कि राजा विराट गुड इवनिंग, 5 आदमी घूम रहे हैं हमारे तुम्हारी तरफ, पकड़ के हमें सौंपे जाए। राजा विराट ने कहा भाई यार मैंने तो नहीं देखे ऐसे कोई आदमी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा ना वहां तो कोई नहीं है। द्रोणाचार्य ने कहा वो भेष बदल के रहते हैं, उन्होंने छुपा रखा अपने आप को, अपने ओरिजिनल रूप के अंदर नहीं है वो, तो कैसे पता लगाएं? द्रोणाचार्य का एक काम करते हैं, अपने विराटनगर पर आक्रमण करके उनकी गायें लूट लेते हैं। क्या लूट लेते हैं? और पहले गायों की लूटना बहुत बुरा माना जाता था। यदि कहीं की कोई गाय लूट के ले गया, फिर किस बात के राजा हो रहे तुम, किस बात के क्षत्रिय हो? गायों की रक्षा करेंगे। और यदि हम गायों को लूटेंगे विराटनगर की, तो पांडव चुप नहीं बैठेंगे, पांडव गायों को बचाने के लिए आएंगे। और जब बाहर आएंगे तो हम उनको पहचान जाएंगे। दुर्योधन का अरे गुरुजी इंटेलिजेंट है यार आप तो, गजब। कब करें अटैक? का उस दिन जिस दिन युधिष्ठिर नहीं हो। कौन नहीं हो? क्योंकि इन 500 में सबसे अधिक दिमाग वाला कौन है? उसको पता चल जाएगा हम आए, वो इनको जाने नहीं देगा। बाकियों में दिमाग नहीं है, बाकी खाली लड़ना मारना जानते हैं, बाकी पक्का पक्का लड़ने के लिए आ जाएंगे। और भाई साहब एक दिन युधिष्ठिर राजा विराट के साथ शिकार करने के लिए बाहर गया हुआ, तो मतलब राजा विराट भी अब्सेंट और युधिष्ठिर भी अब्सेंट। अचानक कौरवों ने विराटनगर पर हमला किया, वहां की सारी गायें लूट के ले जाने लगे। सेनापति भागकर राजा विराट के बेटे के पास आया। राजा विराट के बेटे का नाम है उत्तर। क्या नाम है? और 2 भाई बहन थे, उत्तर और उत्तरा। क्या क्या नाम थे? वो उत्तर के पास और उसने कहा राजकुमार उत्तर, विराटनगर पर आक्रमण हो गया, हमारी गायें लूटी जा रही है। राजकुमार उत्तर ने कहा ऐसे कैसे? चलो उस सेना की तैयारी करो, मैं चलूंगा लड़ने के लिए। तो आप आक्रमण को सामना कर लोगे? अरेगा पक्का, राजा का बेटा हूं यार, कैसे नहीं करूंगा। लाओ मेरा रथ लेके आओ। रथ को जो चलाने वाला होता है उसको बोलते हैं सारथी। क्या बोलते हैं? और किसी ने कहा अरे वो आपका सारथी अब्सेंट आज, कैसे, किधर गया? क्यों? आपके पिताजी ले गए उसको शिकार करने के लिए गए। तो उनका अरे यार अब मेरा रथ कौन चलाएगा? द्रौपदी खड़ी खड़ी वहीं सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा वो है जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता है, ब्रहनल्ला, वो बहुत अच्छा सारथी। उसने कहा अरे वो घुंघरू बांध के घूमता रहता है, दिन में 10 बार लिपस्टिक लगाता है। अरे का मैंने एक दिन सुना था, वो कह रहा था पहले किसी राजा के रथ चलाने की नौकरी करता था, बुला उसको। ब्रहनल्ला क्या तुम रथ चला सकते हो? उसने कहा बैठ रथ पर बटाबर। युद्ध के मैदान में इधर विराटनगर की सेना खड़ी है, राजा विराट का बेटा उत्तर बैठा हुआ है, उसका रथ कौन चला रहा है? अर्जुन। अर्जुन क्या बना हुआ है? ब्रहनल्ला। सामने कौरवों की सेना खड़ी है,
कौरवों की सेना में एक से एक बड़े धनुर्धर, द्रोणाचार्य, भीष्म, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कर्ण, विकर्ण, सल्ले, भरी पड़ी सेना पूरी की पूरी। और भाई साहब जैसे युद्ध शुरू हुआ, सामने से तीर आने लगे, और जैसे सामने से तीर आने लगे, राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया। राजकुमार उत्तर ने अर्जुन को कहा, घुमा घुमा रथ घुमा। अर्जुन ने कहा, अरे तुम क्षत्रिय हो, लड़ो, ऐसे क्या करो। उसने कहा, पंचायती मत कर, मैं कह रहा हूं ना, रथ घुमा। और अर्जुन ने जब रथ नहीं घुमाया तो राजकुमार उत्तर तो उतर के ही भाग गया। अर्जुन पीछे पीछे भागा, अर्जुन ने पकड़ा और पकड़ का, तू खाली बैठा रहा रथ पे और बेटा बेटा झूठा ऐसे करता रहे, लड़ाई मैं कर लूंगा। उसने कहा, हो ऐसा पता तो चल ही नहीं रहा, महिला हो कि पुरुष हो। लड़ाई कर लोगे तुम, लड़ाई है वो, लड़ाई तीर आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, मैं थप्पड़ मारूंगा। अर्जुन है मेरा नाम, अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन। तो अंकल ये जेंडर चेंज कब करवा लिया? अर्जुन ने कहा, चुप बैठ, चुपचाप वहां जा। राजकुमार उत्तर बैठ गया। कहते अर्जुन जब विराटनगर में घुस रहा था तो अर्जुन का जो धनुष उसका नाम था गांडीव। क्या नाम था? अरे मोबाइल जरा करो। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? वो एक बरगद के पेड़ पर टांग के गया था, और जब उसने धनुष को टांगा था तब उसने कहा था, हे धनुष देवता, 12 महीने तक जब आप इस पेड़ पे टंगे रहोगे तो सर्दी गर्मी बरसात में खराब हो जाओगे, तो मैं जब वापस चलाऊंगा ना, पहले गंगा नदी में धोऊंगा फिर चलाऊंगा, ठीक है? अब कहते अर्जुन जैसे ही उस धनुष को उतारने लगा, धनुष ऊंचा हो गया। तो अर्जुन ने कहा, धनुष देवता हाथ में आओ, युद्ध करना है। तो कहा, भाई साहब तो बात हुई थी मेरे साथ कि जब भी मुझे चलाओगे तो किसमें धोके चलाओगे? यहां गंगा जी कहां है? अर्जुन ने कहा, आप एक बार हाथ में तो आओ, गंगा जी भी ले आऊंगा। कहते अर्जुन के हाथ में धनुष आया, अर्जुन ने पहला तीर चढ़ा के धरती में मारा, धरती से पानी की धार निकली, बाण से गंगा निकाल दी। आज दिन तक हमारी नदी है, नदी का नाम क्या है? तो उसका नाम बाण गंगा इसलिए क्योंकि अर्जुन के बाण से निकली, इसलिए नाम क्या पड़ा? अर्जुन ने धोया उसको, धो के अर्जुन जाके भाई लड़ने लगा। और अर्जुन ने जैसे ही पहला तीर चलाया, द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, सामने से अर्जुन लड़ रहा है। दुर्योधन ने कहा, आपको क्या पता अर्जुन है? द्रोणाचार्य ने कहा, नोट्स मेरे हैं। भाई सिखाया तो मैंने ही था, वैसे तीर चलाया। द्रोणाचार्य ने कहा, इसका पहला तीर मेरे चरणों में आके गिरा है, इसका मतलब है अर्जुन आशीर्वाद मांग रहा है। एक गुरु द्रोणाचार्य आशीर्वाद दो, युद्ध प्रारंभ करने जा रहा हूं। और उसने कहा, देखना अभी अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में। भीष्म ने कहा, आ गया। अब ये क्लियर हो गया था कि सामने से कौन लड़ रहा है। क्या मारा भाई साहब अर्जुन ने उस दिन, भगा दिया इनसे, सब कौरवों को भगा दिया वहां से। जीत के आए वापस, सेना नारे लगाती भी आई, राजा विराट की जय हो, विराटनगर की जय हो, राजकुमार उत्तर की जय हो। तब तक राजा विराट वापस आ गए थे। राजा विराट युधिष्ठिर खेले खेले चौपड़बासा गेम होता, चौपड़बासे खेल रहे थे। और जैसे ही सेना ने आगे कहा कि राजकुमार उत्तर की सेना जीत कर आई है, और राजा विराट ने कहा कि मेरा योग्य पुत्र किसी भी युद्ध में हारने वाला। युधिष्ठिर ने इस बार पासा चलते चलते कहा कि नहीं, आज का युद्ध बृहन्नला ने जिताया है। किसने जिताया? वो जानता था अपने बड़ा भाई कांड करके। कहते राजा विराट को इतना गुस्सा आया, राजा विराट ने वो पासा उठाया, पासा उठा के युधिष्ठिर की नाक पे मारा। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहते हुए? तो वो बृहन्नला वो कैसे जिता सकता है? राजकुमार उत्तर ने जीता है। कहते युधिष्ठिर की नाक तोड़ दी थी। इतने में राजकुमार उत्तर खुद ही आ गया, और राजकुमार उत्तर ने आगे कहा कि पिताजी, वास्तव में युद्ध बृहन्नला ने जीता है, और वह बृहन्नला नहीं है, वो पांडु पुत्र अर्जुन है। और ये जो आपके सामने बैठे हैं धर्मराज युधिष्ठिर है, वो जो बाहर रसोई में लगा हुआ है वो भीम है, ये बाहर जो गेट के ऊपर दोनों खड़े नकुल और सहदेव है, अंदर जो मम्मी के कमरे में वहां पे नौकरानी काम कर रही है महासती द्रौपदी है। और राजा विराट को पता चला, युधिष्ठिर कहा कि सॉरी ब्रो, मेरी वजह से आपको दुख झेलना पड़ा, मेरे को इस सब का पता। और अब जब अर्जुन ने हमें युद्ध जीत लाया है तो मैं मेरी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन से करूंगा। अर्जुन ने कहा कि एज गैप, मैं बहुत बड़ा हूं भाई साहब, ये बच्ची छोटी है, क्यों ना इसकी शादी मेरे बेटे के साथ की जाए। फिर राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के बेटे के साथ की गई, अभिमन्यु। किसके साथ की गई? तो अभिमन्यु का ससुराल कहां था? अभिमन्यु अपना सबका फुंफुसा है भाई, अपनी बुआ लगी गई, अपने यहाँ की थी तो अपनी बुआ थी। तो अभिमन्यु का ससुराल कहां था? अभी थी पूरी कहानी है भाई साहब महाभारत।